गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? पूरी आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको यूरोप पूरा घुमा चुकी हूँ। कभी हम जर्मनी घूमे तो कभी इटली, कभी ब्रिटेन। हमने बहुत सारी आइडियोलॉजीज पढ़ी कि अलग अलग लोग पूरे यूरोप में कैसा सोचते हैं। कुछ कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिव कैसा सोचते हैं, रेडिकल कैसा सोचते हैं, लिबरल कैसा सोचते हैं। हमने एक अलग फिलॉसफी पढ़ी, रोमांटिज्म, कि बिना लड़ाई झगड़े के भी क्या किया जा सकता है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की जा सकती है। ठीक है। हमने फ्रांस को पढ़ा, हमने बड़ी बड़ी एम्पायर्स पढ़ी जैसे कि हेम्सबर्ग एम्पायर। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा, तो कभी वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ा कि कंजर्वेटिव्स ने कैसे पूरे यूरोप को कंजर्वेटिव करने की कोशिश की कि पूरे यूरोप में कंजर्वेटिज्म आ जाए। ठीक है। रेवोल्यूशनरीज के बारे में हमने पढ़ा। तो एक एक कर कर हमने पूरे यूरोप की आइडियोलॉजीज, कंडीशंस को पढ़ा। ऑटोक्रेटिक वर्सेस रेवोल्यूशनरी और नेशनलिस्ट चल रहा है, मिडिल क्लास कि ऑटोक्रेटिक चाहते हैं कि पूरा जो यूरोप है ऑटोक्रेटिक ही रहे, कंजर्वेटिव रहे। जो ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, राजा और सिस्टम है, एब्सोल्यूट पावर जो उनकी है अनलिमिटेड, वही बनी रहे। और जो नेशनलिस्ट है और जो रेवोल्यूशनरीज है, मिडिल क्लास, वो इक्वालिटी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, रिपब्लिक, सोवर्निटी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो वो ये आजादी वाले शब्द चाहते हैं कि आगे सबको बराबरी मिले। तो ये यूरोप की पूरी कंडीशन है। ठीक है। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम समझेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। क्या होता है विजुअलाइजिंग द नेशन? सी, नेशनलिज्म और आपका जो राष्ट्र है, देश, तो दिखाई देता है क्या? नेशनलिज्म एक भावना है, दिस इज द फीलिंग यू रिस्पेक्ट टू योर कंट्री और नेशन। तो ये कैसे इसको विजुअलाइज करना है? विद द हेल्प ऑफ एलेग्री। अब ये एलेग्री क्या होता है, ध्यान से समझो। एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया व्हेन प्रेजेंट थ्रू पर्सन एंड थिंग वी नोन एज व्हाट? एलेग्री। देखो जरा, एलेग्री व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक्सप्रेस्ड थ्रू द पर्सन और थिंग। जब आप अपनी भावना को, अच्छी या बुरी, दिखाई देती है क्या कि पकड़ को किसी को दिखा दिले, मुझे ये देखो, ये भावना नहीं। आप अपनी भावना को, जब अपनी जो फीलिंग्स है वो किसी स्टेचू के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, किसी चीज के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं, उसे हम कहते हैं एलेग्री। तो 19 और 18 सेंचुरी में जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने नेशन को विजुलाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ फीमेल फिगर। कि आपका देश एक फीमेल फिगर के रूप में उन्होंने दिखाया कि लोग जुड़ जाएं उससे, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो जाए, लोगों में यूनिटी आ जाए। आया या नहीं आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। एलेग्री का मतलब होता है कि व्हेन यू प्रेजेंट योर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विद द हेल्प ऑफ थिंग एंड person. Artists in Europe in 18th and 19th century found out the personifying the nation. उन्होंने ये तरीका अपनाया कि राष्ट्र को उन्होंने एक पर्सन बना दिया, फीमेल फिगर के थ्रू। फीमेल फिगर के थ्रू क्या करा, नेशन को रिप्रेजेंट किया। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो यूरोप के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने क्या करा कि एक औरत के रूप में, एक फीमेल फिगर के रूप में राष्ट्र को प्रदर्शित और प्रेजेंट किया, ताकि लोग उससे जुड़ जाएं। दिखाई थोड़ी दे रहा है, ठीक है। अगर आप फीमेल फिगर जब उन्होंने बनाई कि भाई ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, कि लोगों में रिस्पेक्ट आए। आप ढूंढने जाओगे किसी फीमेल को तो मिल जाएगी क्या? नहीं। जैसे आप भारत माता की इमेज आपके नेशन से जोड़ने के लिए, आप में राष्ट्रवाद की भावना, रिस्पेक्ट पैदा करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब भारत माता को कहीं ढूंढेंगे तो मिल जाएगी क्या? नहीं। तो समझ में आया कि राष्ट्र को विजुलाइज कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ फीमेल फिगर और मेल फिगर भी, जहां जिस देश में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फीमेल फिगर का इस्तेमाल करा यूरोपियन कंट्रीज ने। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेग्री टू पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। यानी फ्रांस में जब क्रांति हुई तो जस्टिस को दिखाने के लिए, रिपब्लिक को दिखाने के लिए और लिबर्टी को दिखाने के लिए फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने कुछ सिंबल यूज करे। ठीक है। जैसे जस्टिस है, दिखाई थोड़ी देगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, एक वेविंग स्केल वाली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन को दिखाया, उसके हाथ में वेविंग स्केल है। एक फीमेल फिगर बनाया, स्टेचू बनाया, उसके ब्लाइंड फोल्डेड, उसकी आईज के ऊपर पट्टी बांध दिया, वेविंग स्केल तराजू दे दिया। तो दिस फीमेल फिगर ना, ये इट इज शो व्हाट जस्टिस, फ्रांस में, कि भाई हाँ जस्टिस के लिए। आपने ना मूवीज में भी देखा होगा, इंडिया में भी कोर्ट्स के अंदर ना एक ऐसा जज के साथ क्या होता है कि स्टेचू होती है और वो फीमेल फिगर होता है, उसके आंखों पे भी पट्टी होती है, वेविंग स्केल होता है, तराजू। वो न्याय को दिखाता है, न्याय को प्रदर्शित करता है। तो फ्रांस में रेवोल्यूशनरीज ने इसको इस्तेमाल करा जस्टिस को शो करने के लिए, प्लस लिबर्टी को शो करने के लिए रेड कैप और ब्रोकन चेन। याद रखना, लिबर्टी को शो करने के लिए क्या करा, रेड कैप और ब्रोकन चेन।
ठीक है, समझ में आया कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पैदा करने के लिए, नेशन को विजुअलाइज करने के लिए क्या-क्या किया गया? कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। अब मैं आपको ना फ्रांस की फीमेल फिगर पे लेकर चलती हूँ कि फ्रांस की फीमेल फिगर को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी फ्रांस के नेशन को प्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल फिगर बनाई गई जिसको हम क्या कहते हैं? मरियम। मरियम एक क्रिश्चियन नाम है, बहुत पॉपुलर है, एक रिलीजियस नाम है। पता है आपको, सबको इतनी बात पता होगी। ठीक है, एक धार्मिक नाम है, क्रिश्चियंस बहुत यूज करते हैं, पूजा करते हैं उनकी। तो इसीलिए क्या करा फ्रांस के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर, नाम तो कुछ भी सीमा गीता कुछ भी रख सकते थे, लेकिन नेशन को विजुअलाइज करा, फीमेल फिगर बना दी, नाम क्या रखा? मरियम रखा, ताकि लोग इजीली उससे कनेक्ट हो जाएं। समझ में आया आपको? तो फ्रांस के लोगों ने क्या करा? प्रेजेंट व्हाट नेशन एज अ मरियम, एक फीमेल फिगर बना दिया। आपको ये समझ में आया होगा। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज लिबर्टी एंड रिपब्लिक। कैसे लिबर्टी को और उन्होंने रिपब्लिक को दिखाया? विद द हेल्प ऑफ रेड कैप, ट्राई कलर एंड कोकेड। रेड कैप के थ्रू, कोकेड के थ्रू, ट्राई कलर के थ्रू, दीज ऑल आर सिंबल यूज बाय फ्रांस पीपल, आर्टिस्ट। क्यों? इन सिंबल्स के थ्रू लोग क्या हो जाएं? जुड़ जाएं, समझ में आ जाए, उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो जाए। आपके देश में भी यूज करते हैं ना फ्लैग को, तिरंगे को, भारत माता की इमेज को। जब आप ये सब देखते हैं तो आप में रिस्पेक्ट आती है अपने देश के लिए या नहीं आती है? जुनून भर जाता है। ठीक है, आप हर तरीके से लड़ने के लिए, अपने जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस वही सिखा रही हूँ मैं आपको कि फ्रांस में फीमेल फिगर तैयार करा आर्टिस्ट ने, उसका नाम मरियम रखा, ये पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। और इसमें क्या यूज करे? रेड कैप, ट्राई कलर और कोकेड, ये चीजें इस्तेमाल करी इसकी लिबर्टी को दिखाने के लिए, जस्टिस को दिखाने के लिए, रिपब्लिक को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कोकेड का मतलब क्या होता है? कोकेड का मतलब होता है एक राष्ट्रीय आभूषण जो फ्रांस ने यूज करा, गोलाकार, उसमें ना तीनों कलर जो उनके तिरंगे के हैं, जो उनका ट्राई कलर फ्लैग है, उसको कलर को यूज करा और रेड केक के बीच में उसको यूज किया जाता था, है ना? जैसे होता है ना टैग, आप अपनी शर्ट के ऊपर लगा लेते हैं या जैसे भी होता है। तो उसी चीज को मैं आपको समझा रही हूँ कि कोकेड क्या होता है, कि एक उनका नेशनल सिंबल है, रेड कैप के ऊपर सेंटर में वो पहनते थे। तो कोकेड आपको समझ आया होगा, ट्राई कलर आपको समझ आया होगा, रेड कलर, रेड कैप समझ आया होगा। दीज ऑल आर सिंबल सिंपली यूज बाय फ्रांस पीपल, ठीक है, आर्टिस्ट, टू क्रिएट नेशनलिज्म बिटवीन फ्रांस पीपल। Statue of Mariam were created in public squares to remind the public of the national symbol of unity and pursued them to identify with it। क्या करा? अब स्टैचू बना दी तो लोगों को दिखनी चाहिए ना। ठीक है, आपने देखा है कि चौराहों पर, स्क्वायर्स पर क्या होता है? बी आर अम्बेडकर जी की स्टैचू है या गांधी जी की स्टैचू है या भगत सिंह की स्टैचू है, क्यों लगाया जाता है? कि आप में जुनून आए, देशभक्ति की भावना बनी रहे। ठीक है, और आप में समझ बनी रहे कि आप सब एक हैं। ठीक है, तो इसी तरह फ्रांस में भी करा गया कि जो मरियम का स्टैचू है, पूरे स्क्वायर्स में, पब्लिक स्क्वायर माने चौराहों पर, सड़कों पर लगा, इंस्टॉल कर दिए गए, एस्टेब्लिश कर दिए गए। क्यों? कि लोग जब गुजरेंगे देखेंगे तो उनमें वो फीलिंग बनी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या करा? मरियम इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन एंड स्टैम्प। जैसे महात्मा गांधी की इमेज है ना, तो जो पोस्ट ऑफिस के जो स्टैम्प होते हैं उस उनके ऊपर, या जो कॉइन्स जो है आपके करेंसी है उसके ऊपर रहता है ना, कि आप जुड़े रहें। तो इसी तरह फ्रांस में जो मरियम का फोटोग्राफ है वो कहाँ पर? स्टैम्प्स के ऊपर और कॉइन्स के ऊपर दिखाई देता है, फ्रांस की। क्यों? ताकि जब वो लोग कॉइन यूज करेंगे, वो स्टैम्प यूज करेंगे, तो बार बार मरियम को देखेंगे कि भाई ये तो क्या कहते हैं, हमारे राष्ट्र का रिस्पेक्ट है। तो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपको 9th और 10th क्लास के सोशल साइंस के नोट्स चाहिए, या आपको 11th और 12th क्लास के हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए, तो फिर आप मेरे नॉलेज हब ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। आप यहाँ से इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है नोट्स में, आप पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो स्टडी का जो पूरा रास्ता है वो बहुत आसान होने वाला है। आप वीडियोस को देखते रहो, नोट्स को पढ़ते रहो और खुश रहो, और आपका एग्जाम अपने आप बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, उसको देख के लोगों में भावना बनी रहेगी।
बात समझ में आई? बिल्कुल आ जानी चाहिए कि एलेगरी एक ऐसी चीज होती है कि अपनी भावना को आप स्टेचू के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, थिंग के थ्रू दिखा सकते हैं। फ्रांस में ऐसा ही करा रेवोल्यूशनरीज ने, आर्टिस्ट ने। क्या किया? उन्होंने एक फीमेल फिगर बना दिया जिसका नाम है मरियम, और बहुत सारे सिंबल यूज करे जैसे कि रेड कैप, ब्रोकन चेन, कोकेट, ट्राई कलर, ताकि जस्टिस, रिपब्लिक, ठीक है, ये आइडियोलॉजीज लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, बिल्कुल आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे चलते हैं, ये क्या है, ये वाले पिक्चर को तो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी मैंने फ्रांस को बताया कि फ्रांस के लोगों ने नेशन को कैसे रिप्रेजेंट करा, विद द हेल्प ऑफ मरियम। मरियम नाम की एलेगरी बना दिया, फीमेल फिगर, है ना। तो जर्मनी के लोगों ने क्या बनाया? जर्मनी के लोगों ने नाम रखा जर्मेनिया। क्या नाम रखा? जर्मेनिया। तो फ्रांस की फीमेल फिगर जो नेशन को विजुलाइज करती है, उनका क्या नाम है? मरियम। और जर्मनी की जो फीमेल फिगर बनाई गई है आर्टिस्ट के थ्रू और नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका क्या नाम है? जर्मेनिया। समझ में आ गया? तो जर्मेनिया बिकेम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन, यानी जर्मन देश, जर्मन राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए एक फीमेल फिगर बनाई गई जिसका नाम है जर्मेनिया। इन visual representation, जर्मेनिया वियर अ क्राउन ऑफ ओक लीव। ओक लीव, पता है? आप ये फीमेल फिगर देखो, ये जर्मेनिया है, ये जर्मेनिया है, आपको समझ आ जाएगा। आप यहाँ पर देखो, इनके सर के ऊपर ग्रीन लीव्स हैं, ओक लीव्स, ठीक है। और इसको, इसका क्राउन बनाकर, एक ताज सा बनाकर इस फीमेल फिगर को पहनाया हुआ है। क्यों? दिस ओक लीव रिप्रेजेंट एज अ हीरोइज्म, वीरता का प्रदर्शन करने के लिए, कि जर्मनी के क्रांतिकारियों का, लोगों की वीरता को प्रदर्शित करने के लिए ओक लीव का सिंबल है। समझ आ गया? और इस स्टैचू को भी पहनाया गया है, देखो जरा। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जर्मेनिया वियर अ क्राउन ऑफ ओक लीव एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। एक नंबर में अलग आ जाता है कि जो फीमेल फिगर है उनका क्या नाम है जर्मनी में? उसका नाम है जर्मेनिया। और उन्होंने क्या पहना है? ओक लीव क्राउन। क्यों पहना है? क्योंकि ओक लीव स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ हीरोइज्म, वीरता को प्रदर्शित करता है। जैसे फ्रांस में रेड कैप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लिबर्टी को। समझ में आया? सिंपल सा है, जर्मेनिया आपको समझ में आ गया होगा कि ये फीमेल फिगर आर्टिस्ट ने जर्मनी के नेशन को विजुलाइज करने के लिए बनाई है, और इसको भी अलग अलग सिंबल से इसको डेकोरेट करा है कि लोगों में भावना बनी रहे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके सर के ऊपर एक ताज पहनाया गया है ओक लीव का, लीव्स का तैयार, पत्तों का तैयार करा है। क्यों? जर्मनी के अंदर ओक लीव्स कैसे रिप्रेजेंट होते थे? वीरता को शो करने के लिए, ठीक है, हीरोइज्म को शो करने के लिए। तो समझ में आ गया? तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 नंबर के लिए अलग से आ जाता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें हैं कि एलेगरी क्या होता है, एंड हाउ ड्यूरिंग द 18 एंड 19 सेंचुरी आर्टिस्ट रिप्रेजेंट और विजुलाइज नेशन। तो नेशन को कैसे रिप्रेजेंट करा? विद द हेल्प ऑफ एलेगरी। दो एलेगरीज को आपको एक्सप्लेन करना है, एक जर्मनी की जर्मेनिया और फ्रांस की मरियम। आया आपको समझ में? बिल्कुल आ गया होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो और व्यस्त बहुत ज्यादा रहो, ठीक है।